आज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी गाने को सुनाने के लिए आपके सामने आया हूँ, तो आज आप गलत सोच रहे हैं। मैं आज गाने की वजह से नहीं, किसी और वजह से आपसे सिर्फ 2 बातें करने आया हूँ और वो बातें रिलेटेड हैं कोविड से। क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पर इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है कि कुछ बातें करना ज़रूरी है आपसे। मैं वो सारी बातें आपसे नहीं करूँगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, सरकार की तरफ से भी आपके पास आ रही हैं। और मैं अपने कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी नहीं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी 1 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुआ था। आज 6 मई है और स्टिल थोड़ी बहुत मेडिसिन्स मेरी अभी भी चल रही हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी नहीं बताऊंगा। मैं जो बात करने वाला हूँ वो इन सब से हट करके हैं, इन सब से थोड़ा सा अलग है। जो भी पिछले थोड़े समय में मुझे हमारे सोसाइटी के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें 2 बातें मेरे सामने बहुत ज़्यादा आई। जो भी मैंने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में बातचीत करी, तो 2 बातें मेरे सामने बहुत ज़्यादा आई कि एक, कि लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनको कोविड हो सकता है। वो सुन रहे हैं कि आज कोविड के इतने केसेस हो गए, आज यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो हमारे इस सोसाइटी में चल रही हैं वो सब सुन रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये बातें हैं कि हो सकता है उसको कोविड हो गया हो, लेकिन उनको नहीं हो सकता। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, कोई लक्षण दिखाई पड़ता है, जैसे बुखार आने का, गले में दर्द होने का, जुखाम का, तो वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि उसे कोविड हुआ होगा। सबसे पहले वो इस बात का इलाज शुरू करता है कि पहले बुखार का इलाज कर लिया जाए, या पहले गले के दर्द का इलाज कर लिया जाए, जुखाम का इलाज कर लिया जाए। और अगर 3 4 5 दिन तक इलाज करने के बाद भी ये चीज़ नहीं जाती है, बीमारी नहीं हटती है, तो फिर हम सोचेंगे कोविड का टेस्ट कराने के लिए। और 4 5 दिन तक इसका इलाज करने के बाद खुद से इलाज करते हैं लोग। केमिस्ट की शॉप से गए, बुखार की दवा ले आए, जुखाम की दवा ले आए, और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और इस ट्रीटमेंट में उन्होंने 4 5 दिन 6 दिन उन्होंने गवा दिए। और उसके बाद भी जब ये लक्षण नहीं गया, तब उनको समझ में आया कि अब हमको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। फिर वो कोविड का टेस्ट कराने के लिए गए, उसमें भी उनको 2 से 3 दिन उनको रिपोर्ट मिलने में लग जाती है। इस दौरान 7 से 8 दिन, कभी कभी 9 दिन हमारे पास हो जाते हैं। आपको पता है इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि इस दौरान जो संक्रमण है वो हमारे लंग्स में आ जाता है, और वो संक्रमण बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स में फैल जाता है, और जिसका जो परिणाम है वो अच्छा आगे जा कर के नहीं होता है। मेरी आप सबसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, अगर कोई भी लक्षण आपको कोविड के दिखते हैं, बुखार आना, गले में दर्द, जुकाम वगैरह वगैरह, जो सब मालूम है सबको, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप जो भी इलाज करना चाहते हैं वो इलाज करें। लेकिन तुरंत कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी आप कराएं। उसमें आप इस बात को ना सोचें कि नहीं, हमें एक सामान्य बुखार हुआ है या सामान्य जुकाम हुआ है तो हमें कोविड नहीं हो सकता है, पहले हम जुकाम का या बुखार का इलाज कर लें। तो ये चीज़ आप मत सोचिए। आप जो इलाज करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन इमीडिएटली आप कोविड का भी टेस्ट कराएं। दूसरी बात जो मैंने महसूस करी, दूसरी बात जो मैंने महसूस की, कि कोविड का रिपोर्ट आने के बाद भी लोग खुद से इलाज शुरू कर दे रहे हैं।
आज सोशल मीडिया पे सबको मालूम है कि कौन कौन सी दवाइयाँ हमको खानी हैं जिससे कि कोविड ठीक हो जाता है या कम हो जाता है, और ये इलाज वो खुद से स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप अपना इलाज खुद से ना करें, आप एक अच्छे डॉक्टर से अपना कंसल्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, और उसके बाद उस डॉक्टर के सलाह अनुसार, जो डॉक्टर आपको सलाह करे कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं, दवाइयाँ किस तरह से लेनी हैं, ये सारी बातें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप करें। आप स्वयं से अपना इलाज ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने महसूस की है। लोग एक दूसरे से उनके प्रिस्क्रिप्शंस को मांग रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा क्या इलाज हुआ था, दे दो, मैं वो दवाइयाँ लेके खा लूँगा। ऐसा काम मत करिए। आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और डॉक्टर जिन दवाइयों की सलाह आपको दे और जो टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपको सलाह दे, आप उन दवाइयों और उन टेस्ट को कराएं, और अपने आप से स्वयं का इलाज आप ना करें। क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जा कर के हमारे समाज में ये हमारे लोगों को हानि पहुंचा रही है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर कोई भी आपको कोविड का लक्षण दिखता है, आप इमीडिएटली टेस्ट कराएं। आप इस बात का वेट ना करें कि हाँ, पहले 2-4 दिन देख लेते हैं कि हो सकता है कि एक सामान्य बुखार हो, सामान्य जुकाम हो, वो ठीक हो जाएगा 4 दिन 5 दिन में, और उसके बाद हम टेस्ट करा लेंगे। और होता क्या है कि इस दौरान समय कितना बीत गया। आपने 5 दिन खुद का इलाज किया, उसके बाद 3 दिन और टेस्ट के रिपोर्ट आने में लग गए, और संक्रमण कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने सोचा ही नहीं इस बात को कि आपको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरी चीज़, संक्रमित होने के बाद भी आपने डॉक्टर से सलाह ना लेकर के आपने स्वयं का इलाज करना शुरू कर दिया। आप खुद का इलाज नहीं कर सकते। एक डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन टेस्ट की ज़रूरत है, किन दवाओं की ज़रूरत है, ये डॉक्टर ही बता सकता है। आप स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। और जिसका दुष्परिणाम हमें दिख रहा है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप तुरंत, कोई भी लक्षण दिखाई पड़े, तुरंत आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। तो निश्चित रूप से हमें इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे, और बाकी जो सरकार जो भी सलाहें दे रही है, जो भी सुरक्षा है, वो हमारे पास अपने हाथ पे है। हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा। अपनी सुरक्षा खुद करिए। मास्क बिना पहने आप घर से बाहर मत निकलिए। मास्क भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसलिए दूसरा रास्ता जो सरकार बोलती है, 2 गज दूरी, वो इसीलिए बोलती है कि अगर मास्क ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया, तो जो डिस्टेंस है वो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। मास्क भी आवश्यक है और डिस्टेंस भी आवश्यक है। तो दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। और ज़रूरी ये भी है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, और जब तक आवश्यक ना हो, कोई ज़रूरी सामान ना लेना हो, कोई ज़रूरी कार्य ना हो, आप घर से बाहर ना निकलें और लोगों से कम मिलें। तो अगर आप ये 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे, तो जो आज की डेट में इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमण कम होगा और लोग जल्दी अच्छे होंगे। आप अपना इलाज तुरंत करवाएं, खुद से ना करें, तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। आप देखेंगे डेफिनेटली जो भी संख्या है संक्रमण की, ये घटेगी, और भी बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों पे अमल करेंगे, और बहुत जल्दी भी हम आपसे दूसरे वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे और भी कहना चाहता हूँ। चूँकि मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ 1 अप्रैल को, और इस दौरान मैंने भी ये पूरी चीज़ों का अनुभव किया। और जो भी हमारे जितने भी मित्र हैं, वो हमारे मित्र, हमारे साथ में काम करने वाले मित्र, हमारे पारिवारिक मित्र, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे वीडियो के सब्सक्राइबर्स, जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, वह किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं,
उन सब लोगों ने हमारा किसी न किसी तरीके से हालचाल लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमेशा पूछते रहे, मेरी तबीयत पूछते रहे कि हम कैसे हैं, और इस सब के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप सभी मित्रों का मैं आप सबसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, और इसके लिए मैं आज आपसे एक आई लव यू भी बोलने आया हूँ। आप सबको दोस्तों लव यू, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप सब मेरा वीडियोस देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। मेरे लिए आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके परिवार के लिए भी आप बहुत सब इम्पॉर्टेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।